जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी डॉट्स पे। कैसे हैं सब बढ़िया? ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। परिमंडल जो हम लोग पढ़ाए हैं इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर देखना होगा तो ये चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि परिमंडल पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ कि 4 परिमंडल होते हैं और इसमें से भूमंडल को मैं बता दी हूँ। आज में हम लोग देखेंगे जलमंडल के बारे में। आज हम लोग किसको देखेंगे? जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल होता क्या है, ठीक है। तो जलमंडल वो भाग है जहाँ पे जल पाया जाता है। जलमंडल वो भाग है जहाँ पे जल पाया जाता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारी पृथ्वी में अधिकांश भाग में क्या है? जल है। कितने भागों में? 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जो पृथ्वी का रंग है, जो अगर हम लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमको कैसा दिखाई देता है? नीला। और नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें 71% भाग में क्या है? जल है, ठीक है। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि जलमंडल। तो जलमंडल में क्या जलमंडल है क्या? तो जहाँ पे भी जल पाया जाता है, चाहे वो भूमिगत जल कुआं का हो या फिर नदी हो या फिर डैम हो या फिर महासागर हो, तो ये सारे जल क्या कहलाते हैं? जलमंडल कहलाते हैं। ये सब सारे क्या कहलाते हैं? जलमंडल कहलाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि जलमंडल पे हम जो जलमंडल जो महासागर है, जलमंडल में हम लोग को मुख्य रूप से क्या पढ़ना पड़ेगा? महासागर के बारे में। क्या? महासागर, ठीक है। जलमंडल में मुख्य रूप से हम लोग को क्या जानना है कि महासागर, महासागरों के बारे में जानना है। तो जो महासागर है, जो महासागर है उसमें उसका जो मतलब अगर हम लोग जल को देखें, अगर ऐसा भी है कि एक सेकंड, अब हमारे मन में ये डाउट आता है कि अगर 71% भाग में क्या है? जल है। 71% भाग में जल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे पीने का पानी का दिक्कत है, जल की समस्या है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे सागर हैं, जो महासागर हैं, 5 महासागर हैं, जो 5 महासागर हैं उसमें 97.5% पानी ये कहाँ चल जाता है? यहाँ पे सागरों में, यानी कि खारा पानी है। ये 97.5% जो पानी है वो खारा पानी है और बाकी जो 2.5% पानी है वो लवणीय जल है, अलवणीय जल है, जिसको हम लोग पी सकते हैं। और भी जितने भी सारे काम होते हैं वो हम लोग यही पानी से करते हैं। यानी कि अगर सीधे तौर पे अगर हम लोग बात करें तो अगर 1 ड्राम पानी पूरी पृथ्वी में है तो उसमें से अगर हम 1 चम्मच पानी उठा लें, 1 चम्मच पानी उठा लें तो उतना ही पानी हमारे पीने योग्य है। और भी बाकी जितने भी सारे काम करने योग्य है वो ही पानी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे मेन क्या पढ़ना है? महासागरों के बारे में। मेन हम लोग को क्या पढ़ना है? महासागर के बारे में। 5 महासागर हैं, मुख्य रूप से 4 महासागर हैं। मुख्य रूप से कितने हैं? 4 महासागर हैं, लेकिन इसको दक्षिणी अटलांटिक को भी शामिल किया जाता है और ये 5 महासागर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है।
इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि महासागर कितने हैं। महासागर 5। ये चैप्टर में महासागरों की संख्या कितने दी हुई है, 5। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अंटार्कटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी सागर और पांचवा है आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर ये, ठीक है। ये दोनों एक ही है, 3, ये भी 3, ये 4, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर के बारे में ये बात आप लोग को पता होगा कि जो प्रशांत महासागर है, ये देखिए 5 महासागर, प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये सारे भाग में यही फैला हुआ है। हाँ, तो ये सारे भाग में ये फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी बात करें तो ये इसका आकार जो है वो कैसा है, वृत्ताकार है। इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा खाई है, गहराई वाला भाग, जो विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियन गर्त है, वो भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। अभी दूसरा आता है कि हमारा जो दूसरा महासागर है वो है अंटार्कटिक महासागर। वो क्या है, अटलांटिक महासागर। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो ये वाले भाग में ये फैला हुआ है, ये वाले भाग में ये फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो ये अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो किसके समान दिख रहा है, ये एस की तरह। इंग्लिश के जो एस आकार है, इंग्लिश का शब्द जो एस है उसके जैसा दिखता है अटलांटिक महासागर। दूसरी बात करें तो व्यापार की दृष्टि से, अगर हम लोग व्यापार की दृष्टि से देखें तो यही सागर है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त सागर है। चाहे तो वो इस देश से इस देश में जाना हो, इस देश से ये देश जाना हो, ये देश जाना, तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त सागर है। अभी तीसरा आ जाता है हिंद महासागर के बारे में। ये तीसरा आ जाता है हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जो कि किसी देश के नाम पे रखा हुआ है। जैसे हमारा भारत देश है हिंदुस्तान, तो इसी के नाम पे इस महासागर का नाम रखा गया है हिंद महासागर। इसका आकार कैसा है, इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुज के समान है, ठीक है। इसका आकार जो है वो त्रिभुज के समान है। चौथा जो है दक्षिणी महासागर। चौथा जो हमारा दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिक, जो ये वाले भाग है, ये वाले भाग में पूरा फैला हुआ है दक्षिणी महासागर, और ये पूरे इसको कवर करता है। इसके साथ साथ 60 डिग्री अक्षांश में ये फैला हुआ है। ये कितने डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है, 60 डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है। इसके साथ साथ आर्कटिक महासागर, ये जो महासागर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। ये किस पे स्थित है, उत्तरी ध्रुव पे। मानचित्र में इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ठीक है। यहाँ से जो हमारी विषुवत रेखा गुजरती है वो यहाँ से गुजरती है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो उत्तरी रेखा पे स्थित है। इसके साथ साथ ये सागर से जो हमारे प्रशांत महासागर मिलता है, एक जगह पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ से यहाँ पे जो ये प्रशांत महासागर है और ये आर्कटिक महासागर है, तो ये पतले छिछले जल से
भाग में एक जगह में जुड़ता है। यहाँ पे ये दोनों जुड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि। समझ में आ गया होगा तो कमेंट करें, और नहीं भी आया तो भी कमेंट करें। ये हमारा हिंद महासागर है, जो कि किसके जैसा दिखता है, त्रिभुज के समान, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब कुछ मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ा हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, वृत्ताकार है। और प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर मिलता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये हमारा हो गया। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ये वृत्ताकार है, और ये पे आर्कटिक महासागर से मिलता है, जिसको बेरिंग जल संधि बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है अंटार्कटिक। दूसरे नंबर पे आ जाता है अंटार्कटिक महासागर। ये कैसा दिखता है, इसका आकार एस के समान है, इसका आकार एस के समान है। इसके साथ साथ ये सबसे व्यस्त है, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे व्यस्त है। अभी तीसरा आ जाता है हमारा, तीसरे नंबर में आ जाता है हिंद महासागर। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा हिंद महासागर। इसका आकार त्रिभुजाकार। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम से, यानी कि हिंदुस्तान एक देश के नाम से रखा गया, जिसका नाम हिंद महासागर कहलाया। ठीक है, इसके साथ साथ अभी चौथा जो महासागर है, चौथा महासागर दक्षिणी अंटार्कटिक, दक्षिणी महासागर, ये चारों ओर से किसको घेरता है, नीचे वाले भाग अंटार्कटिक जो शहर है, महासागर महादेश है, अंटार्कटिका महादेश है, इसको चारों ओर से घेरता है। इसके साथ साथ 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। अभी पांचवा जो हमारा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सबसे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में स्थित है, सबसे उत्तरी ध्रुव में है स्थित है। इसके साथ साथ ये प्रशांत महासागर से मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे की क्लास में आपको वायुमंडल और जीवमंडल की चर्चा हम लोग करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक छोटा सा चुटकुला, एक बार राम नहीं बोलेंगे, चिंटू और मिंटू, एक बार चिंटू और मिंटू दो दोस्त आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी चिंटू बोला मिंटू से, अरे भाई मैं तो रात भर सोया नहीं। मिंटू, क्यों? चिंटू, अरे क्या करें, नींद में तो जगा हुआ था, सपने में मैं आज जगा हुआ था। ठीक है, तो अगर चुटकुला पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।